नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का जब भी जिक्र होता है तो स्वामी जी के द्वारा जो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया गया उसका जिक्र होता है, जो कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में दिया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जब ये भाषण दिया गया तो उन्होंने कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिकता स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिकता सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा विश्व धर्म शिकागो में जो ये भाषण दिया गया था, जब अमेरिका के उस धर्म संसद में भाषण की ये शुरुआत की गई, तब हर दिल को उन्होंने जीत लिया था और उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। स्वामी विवेकानंद जी पर पूरा विश्व गर्व करता है, भारत गर्व करता है। उन्होंने अपनी वाणी से पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। उनके ओजस्वी भाषण से उन्होंने विश्व में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजा दिया था। आज भी विवेकानंद जी को युवा अपना आदर्श मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में नाम विवेकानंद नहीं था। उनका बचपन में जो नाम था वो नाम था नरेंद्र नाथ। बाद में उनका नाम विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के रूप में वो विख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, परंतु जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा, हाँ, मैंने भगवान को उतना ही साफ देखा है या उतना साफ ही देख रहा हूँ जितना तुम्हें देख सकता हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी के इस जवाब ने विवेकानंद जी के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी और उसके बाद विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुए। और जब ऐसे गुरु को ऐसे शिष्य मिलते हैं तो उसके बाद विवेकानंद जी समूचा देश, समूचा विश्व उनके ज्ञान, उनके धर्म निष्ठा पर गर्व करता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म पर जो चिंतन किया गया, भारतीय अध्यात्म का जो संदेश दिया गया,
और ऐसे समय पर उनके द्वारा ये संदेश दिया गया था जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। और ऐसे समय में अमेरिका के शिकागो में जा कर के और उनके द्वारा उस विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की संस्कृति का डंका बजाया गया था। भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म के बारे में जो व्याख्यान दिया गया था, उस के द्वारा समूचे विश्व पर भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म का एक संदेश समूचे विश्व को गया था। तो ये जानकारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आगे भी और लोगों को प्राप्त हो।